फेसबुक में तो शायद आप लोग हमें जानते होंगे। तो एक यूट्यूब में हमारा आज नया चैनल है और ये प्रथम वीडियो है। उसमें चैनल का नाम थिंक इजी विद अर्नब रखे है। इसमें हम लोग मूल रूप से उपासना कांड और शास्त्रीय विषयों पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन केवल उसी में सीमित नहीं रहेंगे। हम लोग इसमें सामाजिक, राजनैतिक एवं विशेषतः हमको रंधन का थोड़ा शौक है, तो तरह तरह के भोग और मिठाई वगैरह हम बनाते रहते हैं, तो उनका रेसिपी वगैरह भी शेयर करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग साथ देंगे और इस पेज को, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करेंगे। तो आज हम मूल वीडियो प्रारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। देव्यै सरस्वत्यै नमः। तो आप सब जानते ही हैं कि गणेश प्रथम पूज्य है, इसीलिए कभी कभी कोई शुभ काम करने से पहले या शुरू करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि श्री गणेश किया जाए। तो श्री गणेश का अर्थ है प्रारंभ किया जाए। तो आज का प्रथम वीडियो उस प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति को अर्पित, तो उनके विषय में ऐसे कुछ तथ्य को हम लोग पूरा देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रथम प्रश्न ही आता है कि गणेश प्रथम पूज्य क्यों है। तो प्रथम पूज्य गणपति इसीलिए है, इसका पीछे पौराणिक दो कहानियां हम लोगों को मिल जाते हैं। प्रथम है कि भगवान शंकर के हाथों जब गणेश जी का सर काटा गया, तब हाथी का सिर जुड़ने के बाद भगवती पार्वती जी बहुत दुखी हो गए, क्रोधित भी हो गए। उन्होंने कहा, अरे हमारे इतना सुंदर बालक था, अब ऐसा हाथी जैसा सर लगा दिए उसको, ऐसा विकट दिख रहा है, तो उसका पूजा कौन करेगा। तब ब्रह्मा जी ने वर दिया कि देवी चिंता ना करे, आज से गणपति ही प्रथम पूज्य है। तो एक कहानी है। कहीं की और पर हम लोगों को मिल जाता है कि परशुराम भगवान के साथ गणेश जी का जब युद्ध हुआ, तो परशुराम जी का जो कुठार था उसका बार आ गया गणपति का दांत पर, और उनका एक दांत टूट गया और उनका एक नाम एक ही हो गया, एक दंत। एक दंत का जब स्वरूप भगवती पार्वती ने देखा तो बहुत क्रोध हो गया उनको कि हमारे पुत्र का दांत तोड़ दिया। तब देवताओं ने उनको वर दिया कि आज से गणपति प्रथम पूज्य है। तो ये तो पुराण का कहानी है, लेकिन तत्व के स्वरूप में इसका व्यापकता कुछ और है। देखिए, आगे आगे वीडियो जब बनाएंगे तब इस विषयों पर और गहरा चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लेना चाहिए कि हमारे शरीर में, यौगिक शरीर में कुल 6 चक्र है, जिनको षठ चक्र के नाम से जाना जाता है। और उसमें प्रथम चक्र का स्थिति मूलाधार में है। मूलाधार कहाँ होता है। मूलाधार हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसका जो एकदम निचला सिरा होता है, टेलबोन कहते हैं इंग्लिश में। तो टेलबोन का जो जगह है, उधर ये चतुष्दल एक पद्म है। तो एक शरीर को काटेंगे तो देखा या नहीं, क्योंकि ये ज्ञान शरीर या सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल शरीर में इसका अस्तित्व है ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर में जो ये मणिपुर चक्र है, मूलाधार चक्र है, तो उनका अधिपति, अधीश्वर देव कौन है, गणपति है। अब उधर क्या हो रहा है, उधर कुंडलिनी शक्ति जो है वो सुप्त अवस्था में उधर सोया हुआ है। तब जब गणपति का प्रसन्नता आ जाएगा, गणपति का कृपा हो जाएगा, तब कुंडलिनी उधर से निद्रा को तोड़कर निद्रा की अवस्था से बाहर आके ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। और साधक का जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो स्पिरिचुअल थॉट्स है उसका, वो धीरे धीरे विकासित होगा। तो गणपति जब तक आपका
प्रसन्न नहीं होंगे, गणपति जब तक द्वार नहीं छोड़ेंगे तब तक साधना प्रारंभ ही नहीं हो सकता। ये भी एक महान कारण है जिसके कारण से गणपति को प्रथम पूज्य कहा गया। अब एक श्लोक है, हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है जहां कहा गया, कलौ चंडी विनायकौ, कली में भगवती चंडिका और भगवान श्री गणपति इनके प्रत्यक्ष प्रभाव है, इनके शरणागति से प्रत्यक्ष फल को प्राप्ति हो जाएगा। तो इस कारण से भी गणपति का बहुत ही महिमा है हिंदू शास्त्रों में। अब दूसरा प्रश्न ऐसा होगा कि अरे ये सब तो पौराणिक कहानी है, भला कोई इंसान का ऐसा हाथी जैसा सर हो सकता है क्या? सही बात, ये तो बहुत अद्भुत है। एक इंसान के शरीर में हाथी का सर हो ही नहीं सकता, कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता। हाथी का सर इतना बड़ा होता है, इंसान का गर्दन इतना सा होता है, कैसे होगा? लेकिन ये हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि अनेकों का प्रश्न रहता है ना कि भगवान गणेश जी का सर ऐसा हाथी जैसा क्यों है? तो पुराण में तो कहानी है, आप जानते हैं, शंकर जी ने काट दिया, फिर हाथी का सर लगा दिया गया और पुनर्जीवित हो गया। तात्पर्य क्या है इस बात का? देखिए, भगवान गणपति कौन है? भगवान गणपति को केवल शिव पार्वती का पुत्र समझ लेना मूर्खता है। वो है, शिव पार्वती जी का पुत्र है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन केवल शिव पार्वती का पुत्र ही है ऐसा नहीं समझना चाहिए। मुद्गल आदि पुराणों में आपको यह कथा प्राप्त हो जाएगा कि भगवान गणेश जी की उपासना शंकर जी और पार्वती जी ने भी किया। शंकर और पार्वती ने भगवान महागणपति की उपासना करके उनके प्रसन्नता स्वरूप, उनके आशीर्वाद स्वरूप गणेश जी को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। तो सनातन शास्त्रों के अनुसार गणेश जी ब्रह्म तत्व है। भगवान गणेश, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान श्री सूर्य नारायण और भगवती अंबिका पार्वती जी, यह ब्रह्म के 5 स्वगुण स्वरूप है, साकार स्वरूप है। तो उसमें से गणपति जी जो है वो ब्रह्म का अनुग्रह विग्रह है, अनुग्रह मूर्ति है। ठीक है, तो अब प्रश्न है कि हाथी का सर, हाथी का सर ऐसे देखिए, परम तत्व जो है वो कैसा है ना, अवांग मानस गोचर। ब्रह्म अवांग अर्थात वाक्य और मन की पहुंच और सोच के परे है। तो जहां आपका बुद्धि, मन, इंद्रिय आदि का अंत हो जाता है, उसके कई परे से परम तत्व का प्रारंभ समझना चाहिए। तो जो स्थिति आपके बुद्धि में संतुलित हो जाए वो परम तत्व तो हो नहीं सकता। इसी कारण से गणपति जी का सर हाथी जैसा है। क्योंकि देखिए, अब प्रश्न एक भी नहीं लोग करता, हमको समझ में नहीं आता, गणपति का सर हाथी जैसा क्यों, ऐसे सोचते हैं लोग। लेकिन विष्णु जी का 4 कैसे हाथ है? किसी इंसान का 4 हाथ होता है क्या? शंकर जी का 3 नेत्र कैसे है? किसी इंसान का 3 नेत्र होता है क्या? यह प्रश्न लोग नहीं करता है। लोगों को सिर्फ इतना प्रश्न हो जाता है कि गणपति का क्यों? अरे परम तत्व है। जैसे विष्णु जैसे 4 हाथ आपको नहीं हो सकता, जैसे शंकर जैसे 3 नेत्र आपको नहीं हो सकता, जैसे दुर्गा अंबिका जैसे 10 हाथ आपको नहीं हो सकता, वैसे ही गणपति जैसा लंबोदर और गजमुख जो उनका स्वरूप है वो आप और हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मन, बुद्धि, इंद्रिय से परम तत्व कहीं परे है। और इसमें और गहराई है, लेकिन प्रथम वीडियो में इतना गहराई का बात करना हमको सही नहीं लगा, तो आगे अगर प्रश्न होगा तो कभी देखा जाएगा। फिर एक प्रश्न होता है कि गणेश जी को प्रिय क्या है, अप्रिय क्या है, उनके पूजन का तिथि आदि क्या है? तो गणेश जी को बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है मोदक। मोदक गणेश जी को अत्यंत प्रिय है।
और क्या प्रिय है? रक्त पुष्प, लाल फूल, सिंदूर, रक्त चंदन और दुर्वा। दुर्वा भी गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। अब प्रश्न होगा, दुर्वा क्यों प्रिय होगा? प्रिय होने का कारण पौराणिक कुछ कहानी है उसके पीछे। लेकिन तात्विक रूप से आप देखिए तो देखिए, दुर्वा में अमृत का तत्व है, ठीक है। दुर्वा को आप नाश नहीं कर सकते। आप कहीं पर दुर्वा का घास हो गया, आप छील दिया, उसको उखाड़ दिया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद देखिए फिर से उग जाएगा वो। आप जितना चाहे कोशिश करें वो फिर उग ही जाएगा। तो ये अमृत का तत्व है उसमें। तो भगवान गणपति भी अमृत को प्रिय है। भगवान के सूंड में अमृत का कलश है। तो इसी कारण से गणपति को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। और भगवान को रक्त वस्त्र भी बहुत प्रिय है। लाल रंग से भगवान को प्रेम है। और उनका अप्रिय वस्तु अगर देखा जाए तो तुलसी प्रधान रूप से भगवान गणपति को अप्रिय है। गणपति को तुलसी अर्पण कर दिया जाए तो वो विघ्न हरता नहीं, तो विघ्नकर्ता हो जाएगा, तो विघ्न कर देगा, ठीक है ना। तो उनको तुलसी नहीं चढ़ाया जा सकता। लेकिन एक दिन, साल में एक दिन, वो है भद्रपदा का जो गणेश चतुर्थी जिसको हम लोग कहते हैं, वो गणेश चतुर्थी के दिन 21 और पत्रों के साथ कुल 22 पत्र चढ़ता है गणपति को। उसका मंत्र है, स्वतंत्र मंत्र भी है, विधि है। तो उसमें 21 और पत्रों के साथ युक्त होकर एक तुलसी का दल चढ़ाया जा सकता है, उसका नियम है। लेकिन बाकी साल भर गणपति को तुलसी से वर्जित रखा जाए, इसी में कल्याण होगा, इसी में उनका प्रीति है। भगवान गणपति का प्रिय तिथि चतुर्थी को हो, कृष्ण पक्ष हो, शुक्ला पक्ष हो, चतुर्थी तिथि भगवान को प्रिय है। उसमें शुक्ला चतुर्थी का अधिक महिमा है। और मंगलवार, अंगारक वार, जो मंगल का वार है, मंगल का रंग भी देखिए लाल है, तो लाल से भगवान को अति प्रीति है। तो मंगल का जो वार है वो गणपति का बहुत प्रिय है। और अगर ऐसा योग हो जाता है कि मंगल को चतुर्थी युक्त हो जाए तो गणेश जी का विशेष अनुष्ठान जब पूजन करना चाहिए। इसमें से आसु फल की प्राप्ति हो जाती है, तुरंत फल को प्राप्त हो जाएंगे। अब एक प्रश्न है कि भगवान गणपति का इतना विराट विशाल स्वरूप है और उनका वाहन एक इतना छोटा सा मूषिक है, मूषिक क्यों है? मूषिक इसलिए है कि भगवान तो मोक्ष को देने वाले हैं, मुक्ति को देने वाले हैं। और चूहा का काम क्या होता है? चूहा का 2 काम होता है, एक तो सब चीजों को काट काट के बर्बाद कर देना, और दूसरा क्या होता है? हरण करना, चोरी करना। आपका गेहूं, चावल, लड्डू, पेड़ा जो है घर में पड़ा हुआ, देखिएगा चूहा उठा के लेके भाग गया, चोरी करना। तो इसी 2 स्वभाव के कारण गणपति को मूषक वाहन बोला है, क्योंकि मूषक जैसा काटता है चीजों को, वैसे ही जीव का कर्म का जो बंधन है उसको काट के जीव को मुक्ति के पथ में प्रसारित कर देता है मूषक। और चोरी कर लेता है। क्या चोरी करता है? कर्म फल चोरी कर लेता है। पाप हो या पुण्य हो, दोनों ही बंधन का कारण बनेगा। इसीलिए वो मूषक वाहन जो है कर्म का फल को हरण करता है, और कर्म का जो बंधन है अष्टपाश विमुक्ति, अष्टपाश 8 रस्सी से हम लोग बंधे हुए हैं जीव, तो वो 8 रस्सियों को काटने का सामर्थ्य है वो मूषिक में। इसीलिए भगवान गणपति मूषिक वाहन है। हालांकि मूषिकासुर नामक एक असुर था, उसका जब संहार हो गया, मैंने उसको जब दलन किया भगवान ने, तब उसने भगवान गणपति से शरणागति प्रार्थना किया और भगवान ने उनका वध ना करते हुए उसको अपने वाहन के रूप में ग्रहण किया। ऐसा पौराणिक कहानी में हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, जैसे हर ब्रह्म तत्व का एक निज धाम होता है, जैसा शंकर भगवान का लोक है कैलाश, विष्णु जी का लोक है वैकुंठ, देवी का लोक है मणिद्वीप या चिंतामणि तीर्थ। वैसे ही गणपति जी का भी कोई लोक है क्या? ऐसा कभी कभी लोग पूछते हैं। हाँ है,
आनंद लोक है भगवान गणपति का, अति मनोरम परिवेश है उसका, और दिव्यता से पूर्ण एक लोक है, वो अक्षय लोक है, क्योंकि ब्रह्म का जो भी वस्तु है वो अक्षय ही होते हैं। और ऐसा मत समझिए कि ये जो कैलाश मानस सरोवर है यह वो कैलाश है, ये वो कैलाश नहीं, ये उसका भू प्रतिनिधि है। वृंदावन जो है यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में, वो उस वैकुंठ स्थित जो वृंदावन है, जो गोलोक है, उसका भू प्रतिनिधि है। इसी को प्रत्यक्ष वैकुंठ नहीं समझना चाहिए। पहाड़ रूपी वो कैलाश को प्रत्यक्ष ब्रह्म तत्व रूप जो कैलाश है, ब्रह्म का जो निवास कैलाश है, उसको नहीं समझना चाहिए। उसी तरह से एक अक्षय लोक है और वो आनंद लोक कहे गए हैं शास्त्रों में, जहां भगवान गणपति का निवास है, नित्य निवास है और नित्य लोक है, उसका क्षय आदि नहीं है। तो जैसे गणपति का स्वरूप हमको कई बार लोग पूछे हैं कि कभी गणपति का 4 हाथ दिखता है, कभी 2 भुजा दिखता है, कभी 8, कभी 10, कभी 5 सर, कभी 2 सर, कभी 1 सर। तो गणपति का स्वरूप कैसा है? तो गणपति का अनंत स्वरूप है। भगवान का किसी भी ब्रह्म तत्व का स्वरूप को गिना नहीं जा सकता। अनंत अनंत अवतार है भगवान का, तो उसको गिन के खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन उनमें से 32 प्रधान है। गणपति जी का 32 प्रधान स्वरूप माना गया है। कौन से है 32 स्वरूप? प्रथम है बाल गणपति, द्वितीय है तरुण गणपति, उनके बाद है भक्ति गणपति, फिर वीर गणपति, शक्ति गणपति, द्विज गणपति, सिद्ध गणपति। फिर ये नाम तो आप में से बहुत जन सुने हैं और प्रश्न भी रहता है, तो इसके ऊपर हम अलग से बोलेंगे। वो है उच्छिष्ट गणपति, फिर विघ्न गणपति, क्षिप्र गणपति, हेरंभ गणपति। हेरंभ गणपति का वाहन सिंह है और उनके ऊपर वो 5 सर वाले गणपति ही विराजमान है। यह हेरंभ का स्वरूप है। फिर लक्ष्मी गणपति, महागणपति, विघ्न गणपति, नृत्य गणपति, ऊर्ध्व गणपति, एकाक्षर गणपति, वरद गणपति, त्राक्षर गणपति। त्राक्षर एकाक्षर आदि शब्द से जानना चाहिए कि उनका जो मंत्र है वो एकाक्षर है और त्राक्षर में त्रिअक्षर है। 3 अक्षरों वाले मंत्र के जो अधिपति देव है, जो स्वरूप है उनका, वो त्राक्षर गणपति कहलाए। फिर शिव प्रसाद गणपति, हरिद्रा गणपति, एकदंत गणपति, सृष्टि गणपति, उदंड गणपति, ऋण मोचन गणपति, दुंडी गणपति, द्विमुख गणपति, इनके 2 मुख है, द्विमुख गणपति। फिर त्रिमुख गणपति, 3 मुख वाले गणपति है, त्रिमुख गणपति, सिंह गणपति या सिंहमुख गणपति कहा गया उनको। तो उनका सिंह जैसा मुख बना हुआ है गणपति का, सिंह जैसा मुख है, सूंड भी है और उनका स्वरूप ऐसा है कि नरसिंह और गणपति जी का एक मिश्रित स्वरूप माना गया है। फिर योग गणपति, संकटहर गणपति एवं दुर्गा गणपति। यह भगवान जी का 32 प्रधान स्वरूप है, लेकिन केवल यह 32 ही है ऐसा नहीं समझना चाहिए। अनंत स्वरूप में से 32 प्रधान है। जैसे विष्णु जी के 10 अवतार है, तो क्या 10 ही अवतार है? नहीं, अनंत अवतार है। भागवत पढ़िए, श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है अनंत अवतार है भगवान के। उनमें से 24 प्रधान अवतार है और उन 24 में भी सर्वप्रधान जो अवतार है वो 10 है, तो इसीलिए 10 अवतार कहते हैं। लेकिन 10 में ही अवतार का तत्व सीमित नहीं है। जैसे दुर्गा जी के नवदुर्गा स्वरूप है, जैसे महाविद्याओं में 10 महाविद्याएं कहा गया है, लेकिन क्या 10 ही महाविद्या है? नहीं, अनंत महाविद्या है, कोटि महाविद्या है। फिर 18 महाविद्याओं का वर्णन मिलता है, 18 महाविद्याएं हैं।
फिर 12 महाविद्याओं का अलग से प्राधान्यता है, और सर्वप्रधान जो है वो 10 महाविद्याएं हैं। इसीलिए हम लोग आम जनों कहते हैं 10 महाविद्या, 10 अवतार, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो 10 ही है या वो 12 ही है या 12 ही है। अब जब एक बात उठा कि 10 महाविद्या, तो 10 महाविद्या और गणपति जी का विशेष संबंध भी है। आप में से बहुत जन जानते ही होंगे, और जिनको नहीं पता उनके लिए हम एक बार उसका वर्णन कर देते हैं। प्रथम जान लीजिए 10 महाविद्याएं कौन है। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका, यह 10 महाविद्याएं है। और हर महाविद्या के साथ एक एक गणपति का योग है। यथा काली जी के साथ है एकाक्षर गणपति, तारा के साथ है गणेश्वर, षोडशी जी के साथ है हरिद्रा गणपति, भुवनेश्वरी माता के साथ है महागणपति, भैरवी जी के साथ है उच्छिष्ट गणपति, छिन्नमस्तंबिका के साथ है गजानन, धूमावती जी के साथ है एकदंत गणपति, बगलामुखी देवी के साथ है विघ्नराज गणपति, मातंगी जी के साथ है विनायक, और कमला देवी के साथ है शिवप्रिय या शुक्रप्रिय। तो यह 10 महाविद्याओं का 10 गणेश है। किंतु इसका एक और कई शास्त्रों में इनका और भी वर्णन मिलता है। जथा तारा जी का मतांतर है दाक्षर गणपति, त्रिपुर सुंदरी का मतांतर है हरिद्रा गणपति, उधर बोले थे, इधर है वल्लभ गणपति। फिर भैरवी जी का उधर था उच्छिष्ट गणपति, इधर एक क्रम मिलता है जहां है क्षिप्र प्रसाद गणपति। फिर छिन्नमस्तिकंबिका का है चतुराक्षर गणपति, धूमावती जी का है वीर गणपति, लेकिन कहीं कहीं पर उनके लिए धूम्रवर्ण गणपति का भी प्रमाण मिलता है। बगलामुखी देवी का विघ्नराज तो एक है ही, एक दूसरा गणपति का नाम भी उनके साथ जुड़ता है, वो है सिंह गणपति व सिंहमुख गणपति। मातंगी जी के साथ है हरिद्रा गणपति, और कमलात्मिका देवी के साथ है वश्य गणपति। इनको छोड़कर भी कहीं कहीं पर त्रिपुरा सुंदरी के लिए महागणपति, बगला जी के लिए हरिद्रा गणपति, और तारा जी के साथ उच्छिष्ट गणपति जी का नाम युक्त होता है। अब बहुतों का ऐसे प्रश्न होते हैं कि उच्छिष्ट गणपति क्यों? तो उच्छिष्ट गणपति कौन है? तो देखिए, पंच ब्रह्म है, हम पहले बताए हैं कि 5 ब्रह्म का 5 सघन स्वरूप है। शंकर जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्य नारायण भगवान और गणपति। तो इन हर स्वरूप में उनके एक बलि देवता है जो उनके लिए बलि का ग्रहण करते हैं या हरण करते हैं। तो गणपति क्रम में जो बलि देवता है वो उच्छिष्ट गणपति है। जैसे शंकर भगवान का बलि देवता है चंड भैरव, देवी भगवती का है शोषिका या निर्माल वासिनी या उच्छिष्ट चांडालिनी, ये उनके नाम प्राप्त होते हैं। विष्णु जी का है विश्वक्षेन जी, विश्वक्षेन जी भगवान विष्णु के लिए बलि को ग्रहण करते हैं। और सूर्य नारायण के लिए है तेजस चंड या तेजस भैरव, ठीक है, व तेजस आदित्य, कई नाम प्राप्त होते हैं। तो तेजस चंड को ही प्रधान रूप से हम जानते ही है, तेजस चंड के नाम से ज्यादा प्रचलित है। तो तेजस चंड या तेजस आदित्य जो है वे भगवान सूर्य नारायण का बलिदेव है, और गणपति जी का है उच्छिष्ट गणाधिपति। और गणपति के स्वरूपों में यही उच्छिष्ट गणपति जी का ही वाम मार्ग में उपासना बहुत प्रबल है। तो वाम मार्गियों में उच्छिष्ट गणपति भगवान का विशेष उपासना और पूजन का विधान है। और यही है जो पंचमकार से उपासित हो जाते हैं, पंचमकार से बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। तो उच्छिष्ट गणपति का
स्वरूप भी बहुत विकट है। मूल रूप से वे दिगंबर है और उनके साथ में जो शक्ति है वो नील सरस्वती देवी है, भगवती नील सरस्वती। और एक पंचम तत्व के सेवन में लिप्त है, ऐसा स्वरूप है उनका। तो इससे ज्यादा शायद अभी बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन आगे जाकर अगर कभी जरूरत हुआ या प्रश्न ऐसे जनों के मन में उदित हुआ तो उच्छिष्ट गणपति जी के ऊपर विस्तार चर्चा कर सकते हैं। और ज्यादा क्या ही बोले, भगवान गणपति का स्वरूप अनंत है, गुण अनंत है, लीला अनंत है। तो ज्यादा बोलने का सामर्थ्य इस अधम में तो है नहीं। लेकिन एक प्रश्न सबके मन में होता है कि गणपति जी क्या शादीशुदा है, क्या उनका परिवार है? तो इसका उत्तर है हाँ है। भगवान गणपति का परिवार है, उनका पत्नी है, उनके बच्चे हैं। तो गणपति भगवान के विविध स्वरूपों में विविध पत्नियों का नाम प्राप्त हो जाता है। जैसा एकाक्षर गणपति आदि के स्वरूप में उनका सिद्धि और बुद्धि का, या बंगाल की परंपरा में तुष्टि और पुष्टि का नाम मिल जाता है। फिर उच्छिष्ट गणपति के स्वरूप में उनके साथ भगवती नील सरस्वती है, और वल्लभ गणपति के रूप में उनके साथ वल्लभ है। तो भगवती माने सिद्ध लक्ष्मी जी विराजमान है। महागणपति आदि के स्वरूप में भगवती सिद्ध लक्ष्मी जी उनके साथ विराजमान है, और उनका स्वरूप भी बहुत सुंदर है। उनका गौरांग देह है और उनके दोनों हाथों में दारिम्ब का फल है। दारिम्ब जानते होंगे ना, अनार। अनार, तो दोनों हाथों में अनार पकड़े बैठी हुई है भगवती सिद्ध लक्ष्मी जी। तो एक उनका पत्नी है तब महागणपति आदि के स्वरूप। ऐसे भगवान के बहुत सारे शक्तियों का वर्णन है, और उनका परिवार भी है। उनके परिवार में पुत्र है, कन्याएं है, और एक बड़ा पूरा एकदम उनका संसार है। तो इस वीडियो को हमको लगता है बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी अनंत है, उनका स्वरूप और गुण रूप अनंत है, उनकी कथा अनंत है। तो बोलेंगे तो कितना ही बोल पाएंगे। तो जितना हमको लगा शायद बोलना चाहिए हमने बोला। अगर आप लोगों को प्रश्न रहता है इसके बारे में तो अवश्य ही प्रश्न करें। और फिर से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं सबसे कि ये हमारा नया एक यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और हमारे साथ बने रहें। नमो नारायण।